पर अध्यात्म के अंदर, धर्म के अंदर रिवीजन करना बहुत अच्छा है। जितनी बार हम एक ही एक बात को सुनेंगे उतना पक्का होगा, उसका अभ्यास होगा। उसी प्रकार जब हम दूसरों को पढ़ाते हैं तो अपना अभ्यास होता है। हम अकेले कमरे के अंदर बैठ कर के ग्रंथ लेकर के पढ़ते हैं, अभ्यास करते हैं, तैयारी करते हैं, वो एक तरीका है। और दूसरा, जो हमने पढ़ा है वो दूसरों को जितनी बार पढ़ाएंगे और जितने लोगों को पढ़ाएंगे तो उतना अपने तैयार होते हैं। तो पढ़ाने का सबसे बड़ा लाभ ये है कि दूसरे को लाभ हो या न हो, पर हमें तो 100% लाभ होता ही है। आज अपन थोड़ी बात करेंगे वैराग्य के संबंध में, और कल जो कुछ ध्यान संबंधी कुछ एक दो जिज्ञासाएं थी उसके बारे में भी विचार करते हैं। तो मेरा आपसे एक प्रश्न है कि आप सच्चाई से और ईमानदारी से जवाब दीजिएगा कि आप में से किसको भविष्य में दीक्षा लेने की इच्छा है। तो वो हाथ खड़ा करें। भविष्य में, फ्यूचर, इन फ्यूचर, प्रेजेंट अभी नहीं, या इस लाइफ के एंड में, इस जीवन के अंत में, भविष्य में कभी आपको दीक्षा लेने की इच्छा है तो बताइए, हाथ खड़े कीजिए। तो देखो, जितने भगवान हैं उन्होंने दीक्षा ली कि नहीं ली? जितने तीर्थंकर, ये सलाकापुरु, चक्रवर्ती आदि जो मोक्ष गए हैं उन्होंने दीक्षा ली कि नहीं ली? अब अगर हमारे मन में दीक्षा लेने की इच्छा नहीं है, इसका मतलब ये है कि हमको अभी मोक्ष जाने की इच्छा नहीं है। क्योंकि जो भी जीव है जो मोक्ष जाएगा, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, कोई भी जाति का मनुष्य हो, जब उसके मोक्ष जाने का समय आएगा उससे पहले वो निर्ग्रंथ दिगंबर अवस्था में ही होगा। ये शाश्वत सत्य है। कोई श्वेतांबर है, कोई श्वेतांबर साधु, वैष्णव साधु, जो भी जितने हैं, और विद्वान भी, जो हम जितने विद्वान अभी देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनका जिस भव में मोक्ष होना है उसके पहले उसकी निर्ग्रंथ अवस्था होगी। सारे घातिया कर्म, अघातिया कर्म नष्ट होंगे और वे सिद्ध होंगे। तो हम दीक्षा ले पाएँ या नहीं ले पाएँ, पर इच्छा तो जरूर रखनी चाहिए। उसको अपन कहते हैं भावना। तो भावना के लिए वो आता है ना, भावे जिनवर पूजिए, भावे दीजिए दान, भावे भावना भाविए, भावे केवल। मैंने ऐसा सोचा कि अगर मैं ये प्रश्न पूछूंगा कि दीक्षा लेने को की किस किस को इच्छा है, तो सब लोग हाथ खड़ा करें। तो ऐसा क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि अभी हमने उसके बारे में कुछ सोचा नहीं है। अभी तो हम हमारी पढ़ाई कर रहे हैं, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तब सोचेंगे। पर इन फ्यूचर, भविष्य में, और इस लाइफ के एंड में, जब हम अंदर से ये वैराग्य का भाव प्रकट करेंगे, तैयार करेंगे, तब हम फ्यूचर में ले पाएंगे। और दीक्षा सम्यक दर्शन के साथ होती है। निश्चय, सम्यक दर्शन, आत्मानुभव, चौथे गुणस्थान, पांचवें गुणस्थान में व्रत होते हैं। चौथे गुणस्थान में आत्मा का अनुभव, फिर पांचवें में व्रत, और आगे फिर छठे में आप आरिकाएँ माता जी बनती हैं, छुल्लिकाएँ माता जी बनती हैं, मुनि महाराज आदि ये सब होते हैं। तो हमको ऐसा मन में इच्छा क्यों नहीं है? तो उसका कारण एक बताते हैं। संसार, शरीर और भोगों के प्रति हमको अभी अच्छा लगता है, राग है। जिस जीव को, जिस मनुष्य को संसार, शरीर और भोगों के प्रति विरक्ति है, वो अच्छा नहीं लगता है, तो उसको इच्छा होगी दीक्षा लेने की। बाकी अपन प्रथमानुयोग में कितनी कहानियाँ पढ़ते हैं। वो राजा ऊपर छत पर गए, वो बादल देखे और बादल बिखर गए, उसके बाद में उसका मन हो गया दीक्षा लेने का। तो ऐसे कितने ही सारे उदाहरण होते हैं। तो ये जो उदाहरण है ये हमारे वैराग्य को बढ़ाने के लिए। और भी कारण, हमको संसार, शरीर और भोगों के प्रति अभी विरक्ति नहीं हुई, इसलिए ऐसा अपने मन में नहीं होता। दूसरा भी एक कारण आपने पढ़ा होगा, शास्त्रों के अंदर, ग्रंथों में कहीं सुना होगा कि जिस व्यक्ति के नरक और तिर्यंच गति का बंद हो गया है, जिस जीव के, जैसे श्रेणी का राजा थे, उनके पहले नरक गति का बंद हो गया, फिर बाद में उनको सम्यक दर्शन हुआ, उसके बाद में वो व्रत नहीं ले सके। तो जिस व्यक्ति के, जिस मनुष्य के, जिस बहन के, भाई के, स्त्री पुरुष आदि, जिसके भी नरक गति का बंद हो गया है, तिर्यंच गति का बंद हो गया है, तो उसको दीक्षा लेने की इच्छा बिल्कुल नहीं होगी, उसको भाव ही नहीं होंगे, उसको सम्यक शिखर जाने का ही मन नहीं होगा।
हम तो यहीं ठीक है, अच्छा है, एयर कंडीशनर में बैठे हैं, क्या वहाँ पहाड़ पे जाना। तो उसका मन इच्छा ही नहीं होगी, उसको व्रत लेने की इच्छा नहीं होगी। अरे चलो ठीक है, अभी तो हमारे छोटे नियम है, पर इन फ्यूचर कभी अणुव्रत लेंगे, ब्रह्मचर्य व्रत लेंगे, ऐसा उसको मन में इच्छा ही नहीं होगी। किसको? जिसके नरक और तिर्यंच गति का बंध हो चुका है। और भी फिर और इसमें कई कारण हैं, जैसे प्रत्याख्यान आवरण है, प्रत्याख्यान, वो सब तो है ही कर्णानुयोग की अपेक्षा, पर ये सब व्यवहार की बात है। तो हमको क्या है, हम पढ़ाई तो करते हैं समझने के लिए, पढ़ाने के लिए, अपनी विशुद्धि को बढ़ाने के लिए, पर इस पढ़ाई का क्यों करते हैं? तो कल अपन ने बात करी सम्यक दर्शन के लिए, आत्मज्ञान, आत्मा की अनुभूति के लिए। तो उसके लिए हम ये पढ़ाई करते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे? तो नेचुरल है कि जिसको एक बार आत्मा का अनुभव हो जाता है, जिसकी चौथे गुणस्थान की स्थिति दशा आ जाएगी, तो उसके अंदर ऐसी छटपटाहट, ऐसी व्याकुलता, कैसी व्याकुलता कि जैसे पानी के अंदर मछलियाँ होती, उन मछली को पानी से बाहर निकाल दो या वो निकल गई, उसके बाद वो कैसी छटपटाती है, उसको जल्दी से पानी में डालो तो वो जी सकेगी, नहीं तो क्या होगी, छटपटाएगी और मर जाएगी। तो ऐसी छटपटाहट, ये जितने फोटो देख रहे हैं अपन, ये जितने विद्वान लिख रहे हैं, ये आत्मज्ञानी, सम्यक दृष्टि, चौथे गुणस्थानवर्ती, तो इनके अंदर ऐसी छटपटाहट होती है कि मैं कब संयम ले आऊँ, कब संयम ले आऊँ, अभी मैं क्यों नहीं ले पा रहा हूँ, अभी मेरी शरीर की स्थिति ऐसी क्यों है, मैं कब ऐसा। तो ऐसे 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 भावना करने से कितने कर्मों की निर्जरा हो जाए। हमको क्या है, जाति स्मरण ज्ञान अभी अपन को है नहीं, किसी को होता भी है। अपन देखते हैं टीवी में और समाचार में देखते हैं, किसी को पिछले भव का याद आया, उसको एक दो भव पहले का याद आ गया। तो हमको अगर जाति स्मरण ज्ञान हो, ये जो फोटो है श्रीमद राजचंद्र जी जो पीछे लगा है, उनको हुआ था, जो चंपा बेन है उनको हुआ, तो ऐसे थोड़े पिछले भवों का अगर अपने को जाति स्मरण ज्ञान हो, या कोई अवधि ज्ञानी मुनि महाराज को हम पूछें कि हम पिछले भव में क्या थे, ये हमारे कैसे कर्मों का फल है, तो फिर वो 1 बाय 1 एक एक बताते हैं कि एक भव में आप पहले ऐसे तिरंज थे, ऐसे कुत्ते थे, ऐसे बिल्ली थे, ऐसे मोर थे, फिर ये हुए, फिर ये हुए, फिर इतने इतने होने के पहले आप मनुष्य थे, फिर राजकुमार थे, ऐसा 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 करके, और वहाँ एक बार नरक में गए थे और वहाँ के इतने दुख। एक मोबाइल के अंदर ना नरक की वीडियो, नरक की फिल्म की एक वीडियो बनी हुई है, कभी आप देख सकते हैं, उसका नाम है नरक का द्वार। अपन क्या है, ये जो पढ़ते हैं ना ग्रंथों के अंदर, जो पढ़ते हैं, पढ़ने के अंदर धीरे धीरे रुचि होती है, धीरे धीरे अच्छा लगता है, धीरे धीरे कंठस्थ करते हैं, पर इसी की वीडियो बना दें, इसी की फिल्म बना दे, तो जैसे रत्नकरण शावकाचार में रानी रेवती का उदाहरण आता है, अंजन चोर इनका उदाहरण आता है। अब जो छोटे बच्चे हैं उनके सामने वो फिल्म बना दें या ड्रामा कर दें, तो उनको जल्दी समझ में आता है, लॉन्ग टाइम माइंड में रहता है। पढ़ते हैं तो थोड़े समय बाद भूल भी जाते हैं, पर उसी चीज़ की वीडियो फिल्म या अपन ड्रामा बना दें, ड्रामा कर दें, तो वो लॉन्ग टाइम छोटे बच्चों को भी आराम से याद रहता है। तो बात अपनी कहाँ चल रही थी? वैराग्य की। तो हमारे मन में ठीक है, अभी हम ऐसा नहीं सोच पा रहे हैं, तो थोड़े थोड़े नियम, छोटे छोटे नियम से अपन शुरुआत करते हैं कि भाई मैं जहाँ पर भी रहूँ, यहाँ हूँ, बाहर हूँ, तो पानी तो छना हुआ ही पीऊँगी, भले रेलवे स्टेशन हूँ, ट्रेन में हूँ, घर में हूँ, किसी की शादी में गए तो भी। नहीं होगा तो मैं अपने पास छन्ने का कपड़ा रखूँगी, इतना, ये एक मेरा नियम। मैं रोज़ देव दर्शन ही करूँ, करके ही खाना खाऊंगी, करके। तो ये तो सामान्य आपके है ही, यहाँ है, कहीं मंदिर नहीं हो तो वहाँ फिर उस तरह आसपास मंदिर ढूंढ करके ऐसे अपन को करना। तो ये जो संसार के अंदर कैसा लगता है पता है, कि उनको हमेशा ये ध्यान में रहता है कि अरे जब मैं नरक में था तो कैसे कैसे दुख भोगे। अपन 6 डाला में पढ़ते हैं, बिच्छू, 1000 बिच्छू हमको डंक मारे, ऐसे उस भूमि पर पैर रखने में अपने को लगता है। इतना इतना नरक के दुख है, वो एक एक बार एक अपन याद करें ना, और ऐसे एक बार नहीं, अनंत बार अपन ने वो नरक के दुख भोगे हैं। थोड़ा सा याद करें, पढ़ें तो पता चले। और मान लो कि आपको भगवान कह दें, अथवा अवधि ज्ञानी मुनि महाराज को आप पूछो, और सिमंदर भगवान को जाके पूछो दिव्यदनी में, अभी ये मेरा मनुष्य भव है, इसके बाद आगे मेरे को वापस मनुष्य भव कब मिलेगा, और वो यूं कह दे कि यही आपका लास्ट है, इसके बाद नहीं मिलेगा,
ये लास्ट है, इसमें आपको जो करना कर लो, उसके बाद में फिर आपकी 84 लाख योनियाँ, जो 84 लाख भव हैं वो होंगे। और अपन ने तो पढ़ा है कि 2000 सागर होने के बाद में अपने को वापस निगोद में जाना पड़ता है। अगर इस टाइम के अंदर अंदर अपन मोक्ष नहीं गए तो वापस निगोद में, और कितने वर्षों तक निगोद में रहना पड़ता है। तो हमको वापस निगोद जाना है कि वहाँ जाना है, तो ये पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि हमको वास्तव में सिद्ध होना है, मोक्ष जाना है, भगवान होना है। उसके लिए जो कुछ भी हमको करना पड़े हम करेंगे। अभी क्या है कि अपने को एकदम खाना पीना रहना ये सब कुछ अच्छा लगता है, घूमना फिरना नाचना क्रिकेट खेलना वगैरह ये सब कुछ अच्छा लगता है, पर जिसके अंदर वैराग्य आता है उसको ये सब बहुत बुरा लगता है। उसको अच्छा क्या लगता है, वो वहाँ जाकर के दूर पेड़ के नीचे बैठ जाऊँ, एकदम शांति से एक पट्टा लगाया और ध्यान के अंदर अपने आत्मा के स्वरूप का चिंतन करूँ। पूज्य गुरुदेव कांची स्वामी को अध्ययन करना होता है ना, अध्ययन, तो ऐसे करते थे, एकदम दूर जाके जंगल में पेड़ के नीचे आसन लगा लेते, फिर समय सार ग्रंथ शांति से फीलिंग होती है अंदर से। जैसे जैसे एक एक शब्द एक एक अक्षर पढ़ते हैं ऐसे ऐसे वो चित्र सामने आते हैं कि देखो अब आचार्य कुंकुम स्वामी ऐसा कह रहे हैं, ऐसी स्थिति है। ये सब जब पढ़ते हैं तो फिल्म अपने दिमाग में चलती है। कोई भी अपन प्रथमानुयोग की कहानी पढ़ते हैं तो अपने सामने पूरी फिल्म चलती है पढ़ते पढ़ते एक एक अक्षर के आगे। तो ये क्या है, हमको इस प्रकार की भावना या इच्छा रखनी चाहिए। अब अगर आपको कभी कोई दूसरी बार ऐसी बात पूछेगा नहीं, फिर भी पूछ ले, तो आपको तुरंत हाथ खड़े करना है। सबको मोक्ष जाना है ना, कि चलो अभी इस भाव में तो हम विद्वान हो गए, घर परिवार आदि सब सेट हो गए, उसके बाद में अगले भाव में जहाँ जाना वहाँ देखेंगे। तो आगे आगे अपन ये कितना, वो 6 डाला के अंदर कितना बहुमूल्य, कितना ये महत्वपूर्ण ये मनुष्य भाव अपने को मिला है, तो वो वापस तुरंत थोड़ी मिलता है। जो नॉर्मल लाइफ अपन जीते हैं उस लाइफ से अपने को न तो देव पर्याय मिलती है न वापस मनुष्य पर्याय। बहुत पुण्य होते हैं तो देव होते हैं, बाकी मैक्सिमम इस समय पूरे वर्ल्ड के अंदर जो मनुष्य है उनकी मैक्सिमम, अगर आप सिमंदर भगवान और केवल ज्ञानी को पूछें कि अधिकांश ये जो मनुष्य वो कहाँ जाते हैं, तो वो बताएंगे अधिकांश तिर्यंश गति में, क्योंकि बहुत ज़्यादा पाप नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा पुण्य नहीं कर पाते। सामान्य एवरेज होता है। एवरेज में ज़्यादातर पंचेंद्रीय, संगी असंगी, 4 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले यहाँ से वहाँ गए, फिर वहाँ से वहाँ गए, वहाँ से वहाँ से ऐसे करके फिर वापस। तो खाली एक सम्यक दृष्टि, निश्चय सम्यक दृष्टि जीव है वो देव में जाते हैं। जिनके बहुत सारे पुण्य होते हैं वो भी देव में जाते हैं। जिनको अभी सम्यक दर्शन होना बाकी है और उसके अंदर की चाहना है कि हाँ मुझे उसके लिए वो खूब मेहनत करता है, बस होने ही वाला है, उससे पहले आयु पूरी हो जाती है, तो वो कहाँ जाता है? विदेह क्षेत्र में। तो विदेह क्षेत्र में भी सम्यक दृष्टि नहीं जाते हैं, वहाँ जाकर के सम्यक दर्शन होता है। मिथ्यात्व अवस्था में विदेह क्षेत्र में जाते हैं। तो ठीक है ना, इस तरह अपन अपने को देखते ही हैं, अपन अपनी आंखों के सामने अपन देखते हैं कितने लोग आज अभी इस समय आपकी कितने फ्रेंड थे, कितने और साथी लोग थे, तो वो अचानक कोई बीमारी हुई और चले गए। हार्ट अटैक आया, अपन सुनते हैं अरे वो एकदम यंग एज के अंदर हार्ट अटैक आया और चले गए। फिर अपन अपनी आंखों के सामने कितनी डेड बॉडी जाते हुए देखते हैं। कोरोना का टाइम देखा आपने? कोरोना का टाइम तो अपन कैसे छुपके रहते थे, एकदम बंद, कोई आए नहीं मेरे आसपास। कितने डेड बॉडी हम टीवी में देखते हो, पूरा जो शमशान है पूरी लाइन लगी हुई है, देखने भी नहीं देते उस डेड बॉडी, यूं का यूं जला देते। तो अपन लकी हैं कि उससे बच गए अपन। तो ऐसे अपन कितनी सारी चीज़ों से बच जाते हैं। और हमारा ये जो शरीर है धीरे 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 नष्ट होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। आपने कर्णानुयोग में और अन्य जगह पढ़ा होगा, ये जैसे शरीर है ना, शरीर के ऊपर जितने ये परमाणु होते हैं वो प्रति समय सेकंड सेकंड खिलते जा रहे हैं। उदाहरण के लिए ऐसा समझे कि जैसे कोई आटा, गेहूं का आटा अपने शरीर पे ऐसे लगा दिया है, फिर अपन जैसे जैसे चलते हैं वैसे उससे आटा वो बिखरता जाता है। तो ऐसे ये जो शरीर के परमाणु है ये कंटिन्यू एक एक करके बहुत सारे हजारों की तादाद में, लाखों में बिखरते जा रहे हैं। और धीरे 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 हमारा ये शरीर नष्ट होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और अपनी आंखों से अपन देखो, यहाँ आप आंख से देखोगे जितनी चीज़ें दिखेगी वो पुद्गल दिखेगी, जीव तो दिखेगा नहीं।
तो ये जितने आपके आंखों के सामने पुद्गल है, मकान है, दुकान है, ये जो भवन है, इस भवन पहले नहीं था। पहले क्या था? खाली प्लेन जगह थी, और यहाँ फिर इसको समतल किया और फिर ये सब बनाया। तो ऐसे जितनी आंखों से हमको चीज़ें दिखती वो सब की सब नष्ट होने वाली है। हर समय धीरे 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 नष्ट हो ही जा रही है। सारा ये पुद्गल, अब ये माइक इस तरह आज है, वर्षों के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा, इस रूप में नहीं रहेगा। पेड़ है तो वो पेड़ वर्षों के बाद में उनकी लकड़ी, फर्नीचर वगैरह ये सब बन जाएंगे। तो ये पहाड़ है, पहाड़ भूकंप वगैरह ऐसे जब आते हैं, हवाएं तेज चलती तो गिरते हुए टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो ऐसे हर चीज़ जो आंखों से दिखती है वो सब नष्ट होती जाती है। जो ऐसे वैरागी लोग होते हैं, जो आत्मज्ञानी साधु होते हैं, अब आत्मज्ञान सम्यक दर्शन की जो बात है ना, तो उसमें क्या है, दीक्षा लेने के बाद में भी होता है और दीक्षा लेने के पहले भी होता है। कोई ऐसा सोचे कि मैं पहले आत्मज्ञान कर लूँ, सम्यक दर्शन हो जाए, उसके बाद में दीक्षा लूँगा, तो ऐसा भी होता है कि उसका पुरुषार्थ उस तरह हो। जैसे श्रीमद् राजचंद्र जी, उनको दीक्षा लेनी थी, सर्वसंग परित्याग करना था, साधु होना था, पर छोटी उम्र थी, छोटी उम्र में चले गए और लास्ट टाइम उनको बीमारी थी। तो ऐसे कुछ कारणों से कर नहीं पाते हैं, तो नेक्स्ट भाव के अंदर 100% दीक्षा लेके संयम ले लेते हैं। तो एक बार सम्यक दर्शन हो गया तो वो फिर मोक्ष मार्ग के अंदर है। फिर वो थोड़ा केयरलेस हुआ तो वापस वमन होगा, वमन होने के बाद थोड़े समय में वापस हो जाएगा। पर एक बार हो गया मतलब उसका रिजर्वेशन है कि वो इन फ्यूचर मोक्ष में जाएगा। पर हमको मोक्ष के अंदर इतना सुख है, इतना आनंद है, क्या बताएं कि कहाँ हम संसार में पड़े हैं। ओहो, चलो छोड़ो मोक्ष की, तो अभी अपन आँख बंद करके यहाँ देखें, न राग है न द्वेष, और एकदम शांति का अपन फीलिंग करें, तो यहाँ बैठे बैठे भी हमको थोड़ा थोड़ा वो सुख महसूस होता है। तो वो वहाँ कितना होगा, जब हमको वहाँ का महात्मा आएगा तब हम उस तरह का पुरुषार्थ करेंगे, उस तरह की मेहनत करेंगे। पर अभी तो हमको क्या, सब अच्छा लगता है, खाना पीना, मिठाई, ये वो। तो अच्छा लगना बुरा नहीं है, पर उसके अंदर अटैचमेंट होना। कोई भी चीज़ हमारे पास है, भरत चक्रवर्ती है, कल अपन ने शाम को कैसेट में सुना था, स्वामी जी ने बताया कि वो 3 ज्ञान के धनी थे। कितने ज्ञान के? और अपने पास कितने ज्ञान? 2। तो ऐसे ज्ञान के धनी हैं, तो वो जीते कैसे थे? मतलब उनके राजमहल के अंदर सब कुछ है, पर कहीं पर अटैचमेंट नहीं है। सारा युद्ध करते हैं चक्रवर्ती, सारा युद्ध करते हैं, पर अंदर से डिटेच है। वो अभागा भरत, वो पुस्तक पढ़ी ना, अभागा भरत, तो अंदर से वो चाहते कुछ और है, पर बाहर से करना कुछ और पड़ता है। सारा अभिप्राय, हमारे इंटेंशन अंदर क्या है, उस पर आगे की सारी स्थितियाँ, परिस्थितियाँ। फिर क्या होता है कि देवशास्त्र गुरु की पूजा में अपन गाते हैं, सुनते हैं, तो ये जो हमने अपने आप को शरीर मान रखा है, उस शरीर को हम कितना कितना सजाते हैं। तो उसमें क्या बताते हैं, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता, अत्यंत असुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाम। झूठे जग में सारे झूठी मन की सब आशाएं, तन जीवन यौवन अस्थिर है, क्षण भंगुर पल। इंद्रिय के भोग मधुर विष समलावण्यमयी कंचन काया, यह सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है, अंत तक कितना था तीर्थंकर भगवान के पास में, कितनी संपत्ति थी, चक्रवर्तियों के पास में कितनी होती है। आज पूरे देश के अंदर इतनी संपत्ति नहीं होती, उतनी चक्रवर्ती के पास होती, तीर्थंकर के पास में इतना सुख वैभव जिसकी हम इमेजिन, कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इतनी मतलब क्या है, चक्रवर्ती के लिए ऐसा बताते हैं कि उनके पास में बहुत सबसे अधिक पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 पैसे वाले।
तो सोचो, उनके किसी प्रकार का कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, सिर्फ इशारा करना पड़ता है, अच्छे से अच्छे भोजन आते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े आते हैं, सारी सुख सुविधाएं आती, सब प्रकार का सुख जिसको बोलते हैं लौकिक सुख, वो सब था। फिर भी जब उनको ये महसूस हुआ कि सुख तो अंदर है और ये मैं बाहर कहाँ रुका हुआ हूँ, तो फिर वो तुरंत छोड़ देते हैं। और छोड़ के कहाँ जाते हैं? जंगलों में, पेड़ों के नीचे, कितने कितने दिनों के उपवास करते हैं और महीनों महीनों तक चतुर्मास में एक एक महीने के उपवास कर लेते हैं। उनकी शरीर की ऐसी शक्ति भी होती, हम थोड़ा कर पाते हैं। तो इस प्रकार तो जो इस संसार के अंदर सुख, भोगों के अंदर सुख होता, इन भोगों में सुख होता, तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, क्यों उनको त्यागना पड़ता? वास्तव में इसमें सुख है ही नहीं, ये अपन जानते हैं, मानते हैं, पर वैसा जो साहस होता है कि चलो अब छोड़ो, वो नहीं कर पाते। तो उसके पीछे कई सारे कर्म है, अपनी शरीर आदि की कमजोरियां है, अपनी शक्ति को भी पूरा देखना पड़ता है। हम इतना नहीं कर पाते तो व्रत तो ले ही सकते हैं, उतना नहीं कर पाते तो नियम तो ले ही सकते हैं, कुछ ना कुछ संयम तो हमारे जीवन में होगा, तो वो धीरे 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 आगे जा करके संस्कार रूप में। तो ये जितने विद्वान अपने को दिख रहे हैं, पंडित टोडरमल जी है, अपने जितने अपन जानते हैं, नाम जानते हैं, 100% इन फ्यूचर वो मुनि होंगे ही होंगे। जो आरिकाएं हैं वो अगले भव के अंदर मुनि होंगे। तो जो दीक्षा लेकर के मोक्ष जाने वाले हैं, वो कोई भी हो, निर्गुण साधु ही होते हैं। स्वर्ग के अंदर गए, देव पर्यायु, तो वहाँ कौन से भगवान होंगे? जिनेंद्र भगवान। जिनेंद्र भगवान के जिनबिंब होंगे, उनके मंदिर होंगे, उनके चैत्यालय होंगे। तो ये बात अपनी चली। तो इस तरह अपने को अपन कभी ऐसे देखते हैं ना साधुओं को, त्यागियों को, वैरागियों को, तो कई बार ऐसा लगता है कि देखो कितने दुखी है, कितने परेशान है, ओहो, थोड़ा हम उसकी जाके हेल्प कर दें। तो वो बाहर से ऐसे लगते हैं, पर उनको, उनके अंदर को जाके पूछो, उनको पूछो कि आपको अंदर में कैसा लग रहा है? बहुत सुख आ रहा है, बहुत सुख। अगर आपको यूँ कहें, कल अपन ने बात करी कि 10-12 मिनट रोज अपन ध्यान करें, तो कई बार क्या है, मैं आपको बहुत इन शॉर्ट में ध्यान की थोड़ी आगे की स्टेज बताता हूँ, ताकि आपको यूँ हो कि भाई क्या होगा, हम रोज़ अगर 10 मिनट आंख बंद करेंगे तो क्या होगा। इतना सुख मिलता है, इतना सुकून और शांति मिलती है कि कोई अपने को 1 अरब 2-5 अरब रुपए इस तरफ दे दे, और यूँ इस तरफ के ये 2-5 सेकंड का अंदर की एकदम शांति और सुकून है, तो क्या लोगे? वो लें, वो नहीं लें। कल किसी ने पूछा था कि भाई ध्यान के अंदर तो बहुत सारे विचार आते हैं, थॉट्स आते हैं, तो क्या करेंगे? उसमें तो अच्छे विचार भी आते हैं, बुरे भी विचार आते हैं, तो कर्म बंद तो होगा ना। तो इसके लिए आचार्य कुनकुन स्वामी ने जो वो गाथा बताई ना, कम्मसणो परिणामम न करे ये मादा जूजाणी सुहवदीणाणी। तो क्या कहा? जानना है, कर्म के उदय, 9 कर्म के उदय को सिर्फ जानना है, शामिल नहीं होना है। एग्जाम्पल सुन रहे हैं? एग्जाम्पल सुन। जैसे अभी मान लो कि आप आंख बंद करके बैठो और तुरंत आपको भोजन करने की इच्छा हो जाए, बंद आंख में ऐसा विचार आ जाए कि मुझे गुलाब जामुन खाना है, ऐसा कुछ विचार आ जाए कि भाई मुझे थोड़ा घूमने जाना है, तो वो माइंड में विचार आएगा, आप उसके ऊपर ध्यान मत दो। मैं तो जानने देखने वाला हूँ, ये जो विचार आ रहे हैं वो ज्ञेय हैं, और मैं कौन हूँ? ज्ञायक हूँ। तो ये विचार आएंगे, ध्यान मत दो, मैं जानने देखने वाला आत्मा हूँ, ये विचार आएंगे और पास हो जाएंगे। फिर दूसरा विचार आएगा, पास हो जाएगा। तीसरा विचार, हम जैसे ही कोई विचार आते रहते जाते रहते, आते रहते जाते हैं, फिर जैसे हम किसी एक विचार को पकड़ लेते हैं, उस पर सोचना चालू करते हैं, तो फिर हमारा बंद चालू होता है। तो और अगर हम छोड़ देते हैं, फिर वापस रिपीट, वापस पीछे से याद आता, अरे ये तो हमने कुछ गलत किया, तो उसका प्रायश्चित करते हैं, तो वापस वो चले भी जाते हैं। वो अपन ने एक कहानी सुनी होगी, आपको नाम आपको बताना है, कि जिसके अंदर एक मुनि महाराज होते हैं, वो महल आदि का त्याग करके मुनि होकर के जंगल में ध्यान करते हैं। हाँ, और वो राजा थे, तो वहाँ ध्यान करते, तो ध्यान करते करते वो अच्छा ध्यान कर रहे होते हैं। तो फिर किसी ने, उनके राज्य के किसी व्यक्ति ने कहा, भाई आपके घर राजमहल में तो ये चढ़ाई हो गई है, दुश्मन आ रहे हैं, वो ऐसा ऐसा कर रहे हैं, इतना। तो उसने सुन लिया,
क्योंकि अभी डीप ध्यान नहीं लगा। डीप जब ध्यान लगता है ना तो सुनाई नहीं देता है। तो अब वो उसका क्या नाम उन राजा का है, नाम पता नहीं। अच्छा, तो फिर वो क्या है, वे ध्यान के अंदर बैठे हैं और ध्यान के अंदर फिर उनको वो विकल्प आता है, अरे मेरे राज्य के ऊपर ये हो रहा है, इतनी चढ़ाई होती है? नागकुमार मुनिराज। फिर उनको वो विकल्प होता है। अब देखो ध्यान किसका करना था और कहाँ चले गए। तो उन्होंने क्या किया, जो विचार है ना, विचार, किसी ने कुछ कहा विचार है तो उसमें उन्होंने उस विचार को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद फिर सोचने लगे, विचार करते करते फिर किसी और ने कुछ और बोला, अरे ये तो मुनि महाराज है और ये ऐसे ऐसे क्यों, इनका क्या विचार कर रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे। तो फिर उन्होंने उनका विचार बदल गया। बदलते ही फिर वो जो कुछ गलत किया था उसको वापस प्रायश्चित आदि से, प्रायश्चित के भाव से, अरे मैं तो मुनि ये हूँ, ये मैं क्या सोचने लग गया। और फिर वापस धीरे 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 भाव बदलते गए और फिर श्रेणी चढ़े, केवल ज्ञान हुआ। तो ऐसे जो कुछ विचार हम क्या कर सकते हैं, देखो आप और मैं क्या कर सकते हैं कि जब भी अपनी भक्ति पूजा पूरी होती है तो थोड़ी देर भगवान के सामने बैठे, रूपस्थ ध्यान, भगवान की जो प्रतिमा है उनको देखने का, उनकी आँखें, उनका चेहरा, उनके होठ और फिर उनके गुणों को, ज्ञान दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत, वो खुली आँखों से देखते थे। आराम से 10-12 मिनट ध्यान हो जाएगा। फिर लास्ट में 2 मिनट के लिए आँख बंद, तो जो विचार आते हैं ना, विचार वो कम हो जाएंगे। और कभी भी आपको अगर आपको इच्छा हो तो, बाकी इच्छा नहीं हो तो आपकी, अगर आपकी इच्छा हो और वास्तव में आपको 10-12 मिनट ध्यान करने की इच्छा हो तो ध्यान करने के पहले उसका बैकग्राउंड बनाना पड़ेगा। बैकग्राउंड कैसे, कि चलो ध्यान करने से पहले अपन ने कुछ श्लोक, कुछ गाथाओं को बोल लिया, कंठस्थ थी उनको बोल लिया, मेरी भावना बोली, 6 डाला की कुछ चौपाइयाँ बोली, पूजा की कुछ चौपाइयाँ बोली, कुछ स्वाध्याय कर लिया 5 मिनट साथ, फिर ध्यान में बैठेंगे तो वो सारे जो विचारों का फ्लो है वो एकदम कम हो जाएगा। मैं एकदम शॉर्ट में आपको ध्यान के आगे आगे क्या होता है, जो प्रैक्टिकल जो साधक लोग हैं, त्यागी वृत्ति लोग हैं, वो करते हैं तो उसमें क्या है, शुरू की एक, ध्यान से सुन रहे हैं। अब मैं आपको पूछूंगा, आपको ये बताना है कि ध्यान के कितने प्रकार होते हैं। नाम कौन बताएगा? हमको कौन सा ध्यान होता है? तो अपन मंदिर में है, पढ़ाई करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, फिर भी तो यहाँ रहने का कुछ लाभ तो होना चाहिए ना। तो बाहर भी लोगों को आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, यहाँ पे भी आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, तो फिर कुछ यहाँ रहने का क्या लाभ? तो मैक्सिमम क्या हमारी ऐसी स्टेज है, हमारी जो स्टेज है उसके अंदर आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान ज़्यादा होता है, धर्म ध्यान बहुत थोड़ा होता है। पर हम जितना धर्म ध्यान करते हैं उसमें जो कर्म बंधते हैं, शुभ कर्म, और जो आर्त रौद्र ध्यान में अशुभ बनते हैं उनकी निर्जरा भी कर सकते हैं। तो ये 4 प्रकार के ध्यान आपने बताए। तो एक एक जो ध्यान है, धर्म ध्यान, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, शुक्ल ध्यान, उन सब के भी और कितने कितने भाग होते हैं? सबके 4-4 होते हैं। और शुक्ल ध्यान के, ये सारा जो ध्यान का जो विषय है ये कौन से ग्रंथ के अंदर डिटेल से बताया है? चलो मैं उन रचयिता का नाम बताता हूँ। आचार्य शुभ चंद्राचार्य, ज्ञानार्णव, और भी हैं, और भी कई ग्रंथ हैं जिनमें ध्यान के बारे में डिटेल है, पर ज्ञानार्णव ग्रंथ के अंदर सब बताया है। ध्यान कहाँ करना चाहिए, कैसी जगह जाकर के करना चाहिए, कितने प्रकार के ध्यान होते हैं, रूपस्थ ध्यान में क्या होता है, पिंडस्थ ध्यान में क्या, ये सब चीज़ें। तो बात अपनी चल रही थी ध्यान में। भगवान के सामने बैठ के खुली आंखों से अपन ध्यान कर सकते हैं। कुछ पढ़ते पढ़ते फिर थोड़ी देर आंख बंद करेंगे। अपने को ध्यान में मतलब करना क्या है कि जो विचार आ रहे हैं उनको देखना ही तो है। विचार तो रुकेंगे नहीं, अच्छे और बुरे दोनों विचार आएंगे, अपने को तो उनको देखना है। कैसे, जैसे शीशा होता है ना, दर्पण, वो दर्पण ऐसे का ऐसा रहता है और उसके सामने सारे जो गेय पदार्थ है वो झलकते हैं, पर दर्पण उसमें कुछ करता नहीं है। इस समय अपन किसी चौराहे रास्ते पर होते हैं, कितनी गाड़ियाँ आती है, व्हीकल आती जाते हैं, पर हम किसी से राग नहीं करते हैं, किसी से द्वेष नहीं करते हैं, ये अच्छा है वो बुरा है, ऐसा। तो ऐसे जो विचार आते हैं, आते रहेंगे जाते रहेंगे, आते रहेंगे जाते रहेंगे। तो ऐसे उन विचारों को हम
देखेंगे जानेंगे तो धीरे 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 वो विचार कम होते जाएंगे और हमारा अभ्यास बढ़ता जाएगा। फिर हमको शांति अच्छी लगेगी। लोगों के साथ बहुत ज़्यादा खेलना कूदना वो अच्छा नहीं। किसी एक कमरे में बैठ करके हम चिंतन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर में बैठने की हमको आदत होगी। अब मैं बताता हूँ, पहले स्टेज के अंदर क्या होता है, सामान्य साधक जो ध्यान करना शुरू करता है तो विचार ज़्यादा होते हैं, फिर धीरे धीरे अभ्यास से कम होते हैं, फिर शांति आती है, फिर धीरे बाहर की आवाज़ें सुनना बंद हो जाती है, फिर धीरे धीरे और आगे चलते हैं। सुन रहे हैं? फिर आपको मैं पूछूंगा, एसी में से पूछूंगा, आवाज़ हो रही है, बाहर लोग बोल रहे हैं, पर अपने को सुनाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि हमारा उपयोग अंदर की ओर चला गया। ये सब रियल में होता है, ऐसे मजाक नहीं है, रियल में होता है। फिर धीरे 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 क्या होता है, आगे चलते हैं तो मैं कहाँ पर बैठा हूँ वो विस्मरण हो जाता है। मतलब अभी मैं यहाँ बैठ करके ध्यान करूँ और बहुत गहराई से अंदर चला जाऊँ तो मैं कहाँ बैठा हूँ पता नहीं होगा, भूल जाएंगे। थोड़ा और आगे जाते हैं तो आसपास के एनवायरनमेंट में कहाँ पर कुछ अशुभ या कुछ शुभ, कुछ अच्छा या बुरा होने वाला है, वो यहीं से बैठे बैठे फील हो जाता है जब अपन ध्यान की स्टेज में आगे आगे जाते हैं। तो जैसे मान लो किसी दूर जाके उस चौराहे पर कोई एक्सीडेंट होना है तो वो यहाँ वहाँ कुछ अशुभ होने वाला है, वहाँ कुछ गलत होने वाला है, उसको यहाँ फील हो जाता है। वहाँ जाकर के कुछ अच्छा होने वाला, वहाँ उस दूर जाकर के उस जगह बहुत तेज़ बारिश होने वाली है तो वो यहाँ फील होता है, ये अपनी जगह बैठे बैठे। फिर थोड़ा और आगे स्टेज जाती है तो वो ऐसा लगता है कि वो धरती पर बैठा ही नहीं है, वो आकाश के अंदर है। जैसे दिव्य धनी होती है भगवान के एकदम ऊपर, 5000 धनुष ऊपर, तो वो उसको ऐसा नहीं लगता कि ये नीचे पट्टा है, आकाश में हूँ, तो पूरा ब्रह्मांड के मध्य में। फिर थोड़ा और आगे की स्टेज आती है तो और आगे की स्टेज के अंदर जो हवाएं चलती है ना, हवाएं, वो उसको फील नहीं होती है। बाहर हवा चलती, जैसे वहाँ वहाँ बैठे वो दीदी वो ध्यान करते हैं, ऊपर से पंखा चल रहा है तो उसको हवा ही फील नहीं होगी कि हवा लग रही कि नहीं लग रही। ऐसे ध्यान में आगे की स्टेज है। फिर थोड़ा और आगे चलते हैं तो क्या होता है कि जो अपने ये कपड़े हैं, कपड़े वो पहने हैं कि नहीं पहने हैं, ऐसा एक विचार आता है। तो शुरू में ऐसा लगता है कि हाँ शायद पहने, फिर थोड़ा और डीप जाते हैं तो लगता है नहीं है, मेरे कपड़े है ही नहीं, वो भूल जाता है क्योंकि क्या है, वो डीप डीप अंदर जा रहा है। फिर थोड़ा और आगे जाते हैं तो और आगे जाने के बाद में उसको क्लियर हो गया कि कपड़े नहीं हैं। फिर ये उसको शरीर है, अभी शरीर है ऐसा उसको लगता है। थोड़ा और आगे जाते हैं तो शरीर है या नहीं है दोनों उसको फील होता है, कभी तो है और कभी नहीं है। और फिर डीप के अंदर जाते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं ये कई महीनों की ध्यान के बाद में होता है, आज नहीं हो जाएगा। ये सब कब होते हैं, जब हमारे विचारों का फ्लो है ना वो बहुत कम हो जाता है, तब होते हैं। फिर और आगे डीप और आगे जाते हैं और आगे जाते हैं, अंदर जा कर के हमारा उपयोग जाता है, तब सुन रहे हैं, तब क्या होता है, शरीर नहीं है, मैं बैठा हूँ और मेरे ये शरीर है ही नहीं, तो मैं कौन हूँ? फिर अंदर से जवाब आएगा, यही तो तू है, जिसकी ये तू अभी बैठा है वो आत्मा, वो यही है जो शरीर नहीं है, कपड़े नहीं है, कर्म नहीं है। ये सब डीप 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 और अंदर जाते हैं तो उसको बराबर यूं ख्याल में आ जाता है कि बस यही मैं हूँ, ज्ञान दर्शन चैतन्य स्वाभाविक आत्मा। तो यहाँ तक आते हैं और यहाँ से फिर वापस ऐसे ही रिपीट वापस जाते हैं। ये तो बहुत एक स्टेज है, इसके आगे भी बहुत कुछ है। ये जो 4 लब्धियाँ होती है उसके बाद में फिर सम्यक दर्शन होता है, फिर वो ब्रेक लगता है और उस समय अनुभव होता है कुछ सेकंड के लिए, वो बहुत आगे की स्थिति है। पर ये इस तरह एक प्रोसेस चलती है। ऐसी स्टेज के अंदर जब आते हैं, ऐसी बाहर शरीर नहीं है, तो उस समय क्या होता है कि हमारे शरीर के ऊपर अगर मक्खी आकर के बैठेगी, क्योंकि बाहर शरीर है ही नहीं, मक्खी आकर के बैठेगी चलेगी तो उसको फील ही नहीं होगा। कोई मच्छर आकर के काटेगा तो उसको फील नहीं होगा। पर जब तक ध्यान के अंदर ये महसूस होता कि अभी कपड़े हैं या नहीं, तब उसको फील होगा कि हाँ एक कुछ चल रहा है, कुछ पसीने आ रहे हैं, कुछ गर्मी सी लग रही। पर जैसे जैसे अंदर जाएगा तब फीलिंग बंद हो जाएगी, इस तरह की। फिर थोड़ा और डीप जब जाते हैं तो बारिश हो रही, ऊपर बारिश, तो पानी की बूंदें शरीर पर गिर रही है पर उसको फील नहीं होगी, गिर तो रही है। उसका जो उपयोग है माइंड, उस शरीर से हट करके अंदर
अपने चलने वाले विचारों और चिंतन के ऊपर लगाए। आँख बंद करके जिसने सिद्ध शिला देखी हो, अनंत सिद्ध देखे हो, जिसने पढ़ा हो, वो उसका चिंतन कर सकता है। तो उन अनंत सिद्धों के बीच में मैं बैठा हूँ और इस प्रकार का जब चिंतन, ये पूरा लोक का चिंतन, ऐसे जब चिंतन करते तो बाहर क्या होता है, तेज आंधी आती है, बारिश आती है, गर्मी लगती है, तो फीलिंग नहीं होती, उसको कुछ फील नहीं होगा। और जब दीप जैसे जाते हैं, जैसे गस्सु कुमार है और दूसरे मुनिराज है, तो वो इसीलिए तो इतना कर पाते हैं। गस्सु कुमार के सिर के ऊपर सिगड़ी, उनको क्यों नहीं लगा? क्योंकि वो, उनका जो उपयोग है वो शरीर से हट करके आत्मा में लगा हुआ है। जब 5 पांडव है, उन पांडवों को लोहे की बेड़ी जलती हुई, अपने को तो थोड़ी सी पिन भी इस समय लगा है, पिन भी, तो अपन ऐसे हाथ हटा लेते हैं, क्योंकि अपना पूरा उपयोग शरीर में है और उनका पूरा उपयोग आत्मा में होता था। तो गस्सु कुमार है और वो दूसरे जो मुनि महाराज है, ये बाहर के उपसर्ग होते तो उनको फीलिंग ही नहीं होती। जो 5 पांडव उसमें से जो लोहे की बेड़ियाँ जलती हुई उनको पैरों में लगाई, बांधा, तो उनको फील नहीं हुआ। ऐसा हो सकता है क्या आज प्रेजेंट में साइंस में और बाहर के लोग, तो ऐसा भी कभी होता है क्या? तो बिल्कुल होता है। वो डीप ध्यान के अंदर जब जाते हैं तो उस समय उनको भेद ज्ञान होता है और ये शरीर से अलग। और जब पूरा उपयोग अंदर चला जाता है तो आत्मानुभूति, चौथा, पांचवा, छठा श्रेणी, सातवां, आठवां, ये सब चीज़ कुछ सेकंड के अंदर पूरी हो जाती है। और केवल ज्ञान, ये सारी चीज़ें वन बाय वन, स्टेज से एक प्रोसीजर, इसकी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के अनुसार ये सारा होता है। जितना हम कुछ पढ़ते हैं वो सब अंदर है, ऑलरेडी है। ये जो कुछ आप पढ़ रहे हो वो सब ऑलरेडी अंदर है, पर हमारे क्या है, आत्मा के ऊपर इतने आवरण है, इसलिए अपने को कंठस्थ करना पड़ता है। बाकी तो वो शिवभूति मुनि की कहानी आपने सुनी है, उनको नमस्कार मंत्र नहीं आता था, तो केवल ज्ञान कैसे हो गया? जैसे सिंह है, हाथी है, उनको तो पढ़ना लिखना कुछ आता नहीं था, फिर भी आत्मज्ञान कैसे हो गया? सब हमारा आत्मा कैसा है, ज्ञान, दर्शन, स्वभावी, ये सब चीज़ें जो आप पढ़ रहे हैं वो सब ऑलरेडी हम केवल ज्ञान स्वभावी आत्मा है। पर अभी क्या है, उस पर आवरण है, उस आवरण को हटाने के लिए, ये कर्मों के आवरण को हटाने के लिए अभी हम पढ़ते हैं, कंठस्थ करते हैं, और जो अंदर है उसी से मैच होता है और फिर वो चीज़ बाहर। ऐसे ही ये अलग अलग श्रीमद् राजचंद जी है, उनको इसी प्रकार की साधना होती थी। विचार करो कि हम यहाँ पर अगर बैठना है, एक पालती बना करके एक घंटा बैठना, तो हम नहीं बैठ पाते हैं, थोड़ा चेंज करना पड़ता है, ऐसा ऐसा। क्यों? क्योंकि हमारा उपयोग शरीर में। तो ऐसे श्रीमद् राजचंद जी हैं, स्वामी जी हैं, गुरुदेव हैं, तो वो घंटों घंटों रात भर आंख बंद करके कैसे बैठ जाते? मैं नहीं बैठ सकता, क्योंकि अपनी इतनी शरीर की शक्ति नहीं, उतनी साधना नहीं है। अगर अपन रात को ऐसे बैठेंगे तो 100% झोंके आएंगे और तुरंत सो जाएंगे। पर ये कैसे ऐसे कर पाते थे? ये श्रीमद् राजचंद जी है, इनकी इतनी अंतरंग दिशा होती थी, अंतरंग दिशा कि वो जब चलते थे, बैठते थे, खाते थे, हमेशा उनके माइंड के अंदर यही रहता था कि ये हवा जैसी ये आत्मा है, शरीर नहीं है, सिर्फ आत्मा ही है। तो कहीं लग भी जाती तो उनको यूँ लगता नहीं कि भाई मेरे लगी है। 6 से 8 महीने, 6 से 8 महीने बीत जाते ना, तब जाकर के कभी एक आध बार उनको ऐसा लगता, ओहो अभी तो शरीर मेरे साथ है, शरीर मेरे साथ में है। फिर वापस वही ध्यान के अंदर चलते फिरते, खुली आँख से चलते हुए उनका चिंतन आत्मा की ओर रहता था। तो ऐसी ये सारी साधना की बातें हैं। इस प्रकार की अपन जब साधना करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, भक्ति करेंगे, और निश्चय सम्यक दर्शन का लक्ष्य बना करके, खाली इतना ही नहीं कि हम विद्वान हो जाएं, शास्त्री हो जाएं, उसके आगे भी बहुत कुछ है। हमको जाति स्मरण ज्ञान अथवा पिछली सब कई सारी चीज़ें अगर याद आ जाए, अवधि ज्ञानी बता दें, तो वैराग्य आता है। कई लोगों को जाति स्मरण से वैराग्य आता है, कई लोगों को पिछले भवों की जानकारी होती है, वर्तमान के जो दृश्य हैं उनको देख के आता है, अभी अभी किसी ने डेड बॉडी जला के आए हैं तब आता है। तो ऐसे अलग अलग कई कारणों से हमको विरक्ति आती है, वैराग्य आता है, और अब अपन इस बात को यहाँ पूरा करते हैं। तो ये सब बातें धीरे धीरे अपने को समझ में आएगी कि वास्तव में अंदर जाने के लिए हमको कितना क्या कुछ करना पड़ता है।
शुद्ध स्वरूप